हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूर्वी यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन, और इसमें आज हम करेंगे पोएम द काइट्स। और ये जो पोएम द काइट्स है ये डेफ्ने लिस्टर द्वारा लिखी गई है, रिटन बाय डेफ्ने लिस्टर। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। इससे पहले कि हम इस पोएम द काइट्स को पढ़ें, इन एक्टिविटीज़ को कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर देम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो और अपने टीचर और क्लासमेट सहपाठियों के साथ शेयर करो। ए में है, हैव यू एवर फ्लोन ए काइट और सीन समवन फ्लाई इट। क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है या किसी को देखा है पतंग उड़ाते हुए? देखा है तो कहाँ देखा है, वेयर और कब देखा है? तो स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर लिखेंगे कि येस आई हैव फ्लोन ए काइट, या आप लिख सकते हैं येस आई हैव सीन समवन फ्लाई इट। वेयर, कहाँ, घर की छत पर। कब देखा? इवनिंग टाइम में देखा। बी, डिस्क्राइब द काइट। काइट को डिस्क्राइब करो। कलर्स बताओ काइट के। रंग, कौन सी रंगों की काइट है? ब्लू, ग्रीन, येलो। शेप, आकार क्या है? स्क्वायर है। डिजाइन ऑफ टेल, टेल का डिजाइन कैसा है? एनी अदर डिटेल, और काइट के बारे में आप और कोई डिटेल भी बता सकते हैं। सी है, व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ द काइट अप इन द स्काई। जब आपने आकाश में पतंग को देखा उड़ते हुए तो आपने क्या सोचा? यहाँ पर आप अपनी फीलिंग बताएंगे। तो यहाँ पर जो पोएट है वो भी अपनी यहाँ पर फीलिंग बता रहा है कि जब काइट को उड़ते हुए आकाश में देखा जाता है तो कैसा जो है महसूस होता है। तो जिसे आप लिख सकते हैं कि भाई, व्हेन आई सॉ द काइट अप इन द स्काई आई फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी, आई फेल्ट डिलाइटेड, आई एन्जॉयड माई सेल्फ, I thought I would also be like a kite। या आप ये भी लिख सकते हैं, I would love to fly kite when I saw the kite up in the sky। Whatever you want to write, you can write। Second one, search the internet for videos on kite festivals। जो पतंगों के जो त्यौहार होते हैं ना, उनके वीडियोज आप इंटरनेट पर सर्च करें। एंड वॉच दैम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, और अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ उनको देखें। ए, शेयर द थिंग्स विथ योर टीचर दैट यू saw एंड व्हाट द पीपल वर डूइंग। जो चीज़ें आपने देखी वीडियोज में वो अपने टीचर के साथ शेयर करें। एंड व्हाट द पीपल वर डूइंग, और क्या लोग कर रहे थे। तो जो आपने देखा और लोग क्या कर रहे थे ये अपने टीचर के साथ शेयर करें। बी, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल? वाई, क्या आप ऐसे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, भाग लेना चाहेंगे? लेना चाहेंगे तो क्यों लेना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे पतंगों के जो त्यौहार होते हैं उनमें भाग लेना रियली जो है वो एन्जॉयफुल होता है, जॉयफुल होता है, एक्साइटिंग होता है। और ऐसे फंक्शंस में जो है भाग लेने से जो है क्रिएटिविटी बढ़ती है। वॉट एवर रीजन यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट। सी, व्हाट काइंड ऑफ काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई। आप किस प्रकार की पतंग उड़ाना चाहेंगे? स्क्वायर उड़ाना चाहेंगे? कलर क्या होना चाहिए उसका? टेल का डिज़ाइन क्या होना चाहिए? वो आप लिखें कि मैं इस प्रकार की पतंग उड़ाना चाहूँगा। थर्ड है, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, शेयर योर रिस्पॉन्सेस विथ योर टीचर। पिक्चर को देखें एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, और वाक्यों को पूरा करें। शेयर योर रिस्पॉन्सेस विथ योर टीचर, और अपने रिस्पॉन्सेस को अपने टीचर के साथ शेयर करो। जो ब्रैकेट में दे रखे हैं वो हैं विंडी, बॉक्स में दे रखे हैं जो विंडी, काइट, फ्लाइंग, बर्ड्स, स्काई, लुकिंग और हैज रिबन्स। ए में है, आई कैन सी डैश डैश एंड डैश इन द पिक्चर। मैं पिक्चर में क्या क्या देख सकता हूँ? आप काइट देख रहे हैं, बर्ड्स देख रहे हैं और स्काई देख रहे हैं। तो आई कैन सी birds, kite and sky in the picture। I can see birds,
काइट एंड स्काई इन द पिक्चर। तो इसमें जो 3 डैश है उसमें पहले में बर्ड्स, दूसरे में काइट और तीसरे में स्काई। बी में द वेदर इन द पिक्चर इज, पिक्चर में वेदर कैसा है, विंडी हवादार है, हवा चल रही है, तो इसमें आएगा विंडी। सी में द काइट इज़ डैश हाई इन द स्काई, जो पतंग है वो आकाश में ऊंचा उड़ रही है, तो उड़ रही के लिए हो जाएगा फ्लाइंग। द काइट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। डी में द चाइल्ड इज़ डैश फ्रॉम बिलो, द चाइल्ड इज डैश फ्रॉम बिलो, बच्चा जो है नीचे से देख रहा है, तो देखने के लिए लुकिंग। ई में है द टेल ऑफ द काइट हैज रिबन्स, जो काइट की जो टेल है उसमें आप रिबन्स देख रहे हैं, उसमें हैज रिबन्स, तो इसमें आएगा हैज रिबन्स। फोर्थ वन नाउ थिंक एंड आंसर, अब सोचो और उत्तर दो। ए में है लिस्ट 2 मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड टू द पिक्चर, ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप 2 चीज़ें जो हैं और बताएं जो आप पिक्चर में ऐड करना चाहेंगे, तो ये आपका एक्टिविटी क्वेश्चन है। बी इफ़ आई वर द चाइल्ड आई वुड, यदि मैं बच्चा होता तो आई वुड, क्या लिखेंगे आप, आई वुड फ्लाई ए काइट। इफ़ आई वर द चाइल्ड आई वुड फ्लाई ए काइट। और सी में है इफ़ आई वर द काइट, यदि मैं पतंग होता तो आई वुड लाइक टू सिट ऑन इट। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आपकी जो है ये पोएम है, लेट अस रीड। अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड whipped स्काई। आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, आई वुड क्लाइंब ऑन ए काइट एंड सेल अप देयर, then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sings. What fun it would be to look right down over the park and the rooftops of town. Up in the air, ऊपर हवा में, see the kites fly, देखता हूँ पतंगों को उड़ते हुए, like colored birds, जैसे कलर्ड बर्ड्स आकाश में उड़ते हैं। तो यहाँ कलर्ड बर्ड्स इसलिए कहा गया है क्योंकि जो काइट भी जो हैं वो कलर्ड हैं। काइट्स में भी आप कलर देख सकते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, बहुत सारे रंगों की जो काइट्स हैं कलर्ड काइट्स हैं। तो ऐसा लगता है जैसे मान लो कलर्ड बर्ड्स जो हैं उड़ रहे हों। इन द विंड whipped स्काई, हवा से भरपूर जो आकाश है, जो विंडी स्काई है, विंड फील्ड जो स्काई है, उसमें जो है ये मैं पतंग को उड़ते हुए देखता हूँ। तो स्पीकर जो है यहाँ पर जो है हम ये मान सकते हैं कि एक बच्चा है और वो कह रहा है कि अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई, ऊपर हवा में देखता हूँ पतंगों को उड़ते हुए, लाइक कलर्ड बर्ड्स, रंगीन पक्षियों की तरह, इन द विंड whipped स्काई, जो आकाश में जो हवा चल रही है उसमें जो है मैं ये देखता हूँ पतंगों को उड़ते हुए रंगीन पक्षियों की तरह। आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इच्छा है पोएट की या स्पीकर की कि काश कि मैं छोटा होता, काश कि मैं छोटा होता, मेरी इच्छा है या मेरी चाहत है कि मैं छोटा होता, डिज़ायर है, विश है, एंड लाइट एज एयर, और हवा की तरह हल्का होता। आई वुड क्लाइंब ऑन ए काइट, मैं पतंग पर बैठ जाता, एंड सेल अप देयर, और वहाँ पर उड़ता, वहाँ पर मीन्स आकाश में, इन द स्काई। आई विश आई वर स्मॉल, द स्पीकर इज़ विशिंग दैट ही वर स्मॉल, यदि वो छोटा होता, एंड लाइट एज एयर, और हवा की तरह हल्का होता। आई वुड क्लाइंब ऑन ए काइट, वह पतंग पर जो है चढ़ता, एंड सेल अप देयर, और वहाँ पर उड़ता। तो स्पीकर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, आई वुड क्लाइंब ऑन ए काइट एंड सेल अप देयर, मेरी इच्छा है मैं छोटा होता, एंड लाइट एज एयर, और हवा की तरह हल्का होता। आई वुड क्लाइंब ऑन ए काइट, मैं पतंग पर चढ़ता, एंड सेल अप देयर, और वहाँ उड़ता।
देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स, फिर मैं मूव करता, हिलता पेपर विंग्स पर। जो पेपर विंग्स यहाँ पर काइट की विंग्स के बारे में कहा जा रहा है। विंग्स पंख होता है, तो यहाँ पर जो कागज़ के जो पंख हैं, यानी जो पतंग जो है वो कागज़ की होती है, उसके पंखों पर मूव करता, ड्रिफ्ट अपॉन करता, एंड हियर द सॉन्ग्स, और गीतों को सुनता, दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, और जो ये वाइल्ड विंड गाती है। तो यानी कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो स्पीकर है वो ये कहना चाहता है कि फिर मैं कागज़ के पंखों पर ड्रिफ्ट करता, क्योंकि पतंग पर बैठ जाता तो वहाँ पर फिर ड्रिफ्ट करता कागज़ के विंग्स पर, और हियर द सॉन्ग्स, और गीतों को सुनता, दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, जो कि वाइल्ड विंड गाती है। What fun it would be to look right down over the park and the rooftops of town. What fun it would be, कितना मज़ा आता, कितना आनंददायक होता, to look right down, बिल्कुल नीचे देखना। ये तो पतंग पर बैठकर आकाश में उड़ रहा होता, तो कितना मज़ा होता नीचे देखना। ओवर द पार्क, पार्क के ऊपर से, एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन, और जो कस्बे के जो रूफ टॉप्स हैं, जो छतों के का जो ऊपर का जो भाग है उसको देखना, यानी मकान की जो छतें होती हैं, तो कस्बे में जो मकान होंगे उसकी जो छतें होंगी उनको ऊपर से देखना। तो रूफ टॉप्स ऑफ टाउन, व्हाट फन इट वुड बी, कितना आनंद होता, कितना मज़ा आता, टू लुक राइट डाउन, बिल्कुल सीधे नीचे देखना, ओवर द पार्क, पार्क के ऊपर, और टाउन के रूफ टॉप्स को। द पीपल बिलो, जो लोग नीचे होते, वुड स्टैंड एंड स्टेयर, वो खड़े होते और घूरते, एंड विश दे वर मी, और इच्छा करते कि वे मैं होता, एंड विश दे वर मी, और ये इच्छा करते, दे वर मी, कि वो ये सोचते, जो नीचे लोग खड़े होते, कि वही दे वर मी, कि वे जो है मैं होता। हाई हाई इन द एयर, ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचा, ऊंचे मतलब आकाश में, हवा में। तो द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, तो जो लोग नीचे होते वो खड़े होते और घूरते, एंड विश देवर मी, और सोचते कि काश मैं भी जो है ऊपर होता। हाई हाई इन द एयर, ऊपर ऊंचे ऊंचे हवा में उड़ते। तो इस तरह से फीलिंग जो नीचे लोग हैं वो भी सोचते हैं कि भाई हर एक में ये फीलिंग आती है कि जैसे आज ये स्पीकर उड़ रहा है हवा में, तो उसी तरह लोग भी सोचते हैं कि मैं भी जो है वहाँ से जो है ऊपर हवा में, आकाश में ऊंचा उड़ता। यानी ये फीलिंग जो है हर एक में जो है डेवलप होती। तो डैफ्ने लिस्टर के द्वारा ये पोएम जो है लिखी गई है। तो यहाँ पर जो है रीड द पोएम साइलेंटली, एज यू रीड मार्क द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट्स हैं और ये ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। मैंने आपको पोएम पढ़ा दी है, अब आप ट्रू और फॉल्स आराम से लिख सकते हैं। फिर इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज हम आपको ये बाद में लेकर आएंगे, पूरा वीडियो एक्सरसाइज का लेकर आएंगे। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि हमें ये चीज़ें करनी है इस पोएम में, द काइट्स में। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए जो है वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।